अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CTV प्रोग्राम फ्रीडम ऑफ वॉइस के साथ मैं हूं मिनाज मूसवी। नाज़रीन, आज के इस पुरमसरद मुनासिबत के हवाले से अपनी जानिब से, अपने चैनल की जानिब से और अपनी इंटायर टीम की जानिब से अहलियान पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूं। और यकीनी तौर पर आज़ादी अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नेमत है और इस नेमत की कदर वही कर सकते हैं जो आज़ाद वतन की आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। वरना दुनिया में ऐसे भी मज़लूम कौमें हैं जो जुल्म, जबर और इस्तिबदाद के साए में ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आज़ादी की नेमत की कदर कीजिए और आज़ादी को उसी तरह इंजॉय कीजिए, यानी कि इसकी कदर को समझते हुए इसकी तरक्की के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इसकी आबियारी के लिए, इसकी आबरू को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए हम सबको बहैसियत फ़र्द, बहैसियत कौम अपना किरदार अदा करना होगा। जब बात हो रही है जश्न आज़ादी की, तो नाज़रीन, कराची समेत पूरे पाकिस्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियों का जो सिलसिला होता है वो 1 अगस्त से ही शुरू हो जाता है। पूरे कराची के अंदर ये जो मेरे अक़ब में आप स्टॉल्स देख रहे हैं, ये इसी तरह के स्टॉल्स पूरे कराची के तमाम चौरंगियों पर, मोहल्लों के अंदर, घरों के बाहर इस तरह के स्टॉल सजाए जाते हैं। एक तो इसकी दो खुसूसियात हैं। एक, ये जो मेरे सामने नौजवान तबका है, ये अपनी जेब खर्च से ये काम करते हैं, इससे इनका एक रोज़गार का ज़रिया बन जाता है इन मखसूस एक अशरे के अंदर, यकीन 1 अगस्त से 14 अगस्त तक। दूसरा, ये कौमी जज्बे की तरवीज का ज़रिया भी बनता है। तो आज के हम प्रोग्राम में इन दोनों जो एंगल्स हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ गुज़श्ता साल पूरे पाकिस्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियों में, जश्न आज़ादी की खुशियों के लिए जो असबाब मुहैया किए जाते हैं उनकी ख़रीदो फ़रोख्त में पूरे पाकिस्तान में 20 अरब रुपए की ख़रीदारी हुई है। और सिर्फ कराची का जो उसमें शेयर है वो 10 अरब रुपए है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे स्टॉल्स हैं ये बहुत बड़ा नेटवर्क भी है। लेकिन इसमें जिस एंगल की तरफ मैं इशारा करने जा रहा हूँ, कोई बहुत बड़े कारोबारी बच्चे नहीं हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये अपनी मनी पॉकेट से इस तरह के स्टॉल्स लगाते हैं और इन 10 दिनों के अंदर ये दोहरा काम कर रहे हैं, अपने लिए रोज़गार के ज़राए भी पैदा कर रहे हैं और कौमी तशख़्ख़ुस को उजागर करने का ज़रिया भी बन रहे हैं। तो आइए, ये नौजवान इस स्टॉल होल्डर्स हैं, इनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। 1 अगस्त से आपने लगाया? जी जी। कितना खर्चा आ गया इस पर? तकरीबन हमने 35,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी थी और वो 35,000 हमने बाहर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप लेके कहाँ से आते हैं? ये मेरे नाना का कारखाना है, वहाँ से ही बनता है और वहीं से हम लोग मतलब ख़रीद के लेके आते हैं। आपके साथ ये दोस्त, रिश्तेदार, भाई नहीं, वगैरह हैं? ये मेरा भाई है और वो दोस्त बैठे हुए हैं। कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं? लोग आ रहे हैं माशाल्लाह? लोग आते हैं, कोई लोग आते हैं जिनको जज्बा होता है वो बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, जिनको मोहब्बत नहीं है पाकिस्तान से वो 1 रुपये की भी चीज़ नहीं लेके जाते हैं। ले जाना चाहिए, ये हमारा जज्बा है जिसका हम इज़हार करते हैं। सब्ज़ हिलाली परचम जो अपने सीने पे सजाते हैं, अपने सर पे जो टोपी मैंने पहनी है ये उसकी अक्कासी कर रही होती है। ये परचम पाकिस्तान की शिनाख्त है, ये परचम पाकिस्तान का वक़ार है, ये परचम हमारी आबरू है। हम जब छोटे होते थे तो ख़ासकर ये छोटी छोटी झंडियाँ जो हैं हम हाथों में लहराते हुए गली मोहल्ले में गुजरते थे। और ख़ासकर झंडियाँ नज़र नहीं आ रही बेटा आपके पास? झंडियाँ अंकल ख़त्म हो गई हैं। झंडियों का बड़ा एहतमाम होता था कि हम झंडियों को बाकायदा घर के अंदर आटा या आलू से उसकी वो बनाते थे, लड़ियाँ बनाते थे, फिर घरों को सजाते थे। तो ये जज्बा है, इससे हमें एहसास होता है कि हम जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की तारीख़ के साथ, पाकिस्तान बनाने के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं उस जज्बे से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये सब्ज़ हिलाली परचम हमारी शिनाख्त, हमारी पहचान है। ज़ैनब, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था? 14 अगस्त 1947। ज़बरदस्त, शाबाश। यही स्पिरिट होना चाहिए, यही जज्बा होना चाहिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए जनाब, और आगे आपको इसी तरह के छोटे छोटे स्टॉल्स हैं
ये देखिए यहाँ पे टी शर्ट्स, प्रिंटेड टी शर्ट जो पाकिस्तानी परचम से आवेज़ा हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह। माशाल्लाह ठीक है। लकी ब्रांड, लकी ब्रांड, तुमने अपनी ब्रांड बनाई है, लकी ब्रांड बनाई हुई बिल्कुल। कैसा रिस्पॉन्ड है? रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, ये बेहतरीन। कहाँ से प्रिंट करवाते हैं या लेते हैं, बनवाते हैं ऑर्डर पे, क्या करते हैं? ये प्रिंट हुआ हुआ आता है हमारे पास। ये कितने का पड़ जाता है आपको एक शर्ट, या दर्जन के हिसाब से लेते हैं? ये 150 की पड़ती है हमारे को, आपको 150 की पड़ती 200 की बेचते हैं हम। है, यानी कि सिर्फ 50 रुपये मुनाफा ले वो रहे रखते हैं, हैं। तो हर साइज़ के अलग रेट है, हर साइज़ के अलग रेट है बिल्कुल। ये कहाँ से लेकर आते हैं? ये हम सदर से लेकर आते हैं, 2 मिनट चुरंगी वहाँ से लेकर आते हैं, अलग अलग जगह से मिलता है हमारे। ये सिर्फ 14 अगस्त के लिए, 14 अगस्त के लिए। 1 अगस्त से आप शुरू करते हैं और आज की रात तक। तो कितनी इन्वेस्टमेंट की थी आप? हम लोगों ने की तकरीबन 1.5 लाख रुपये। रिस्पॉन्स सही है? रिस्पॉन्ड माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जी जनाब, एक और स्टॉल पर हम आए हैं। ये चूड़ियों का स्टॉल है और ये भी पाकिस्तान के परचम से मुज़य्यन सफ़ेद और सब्ज़ जो है वो परचम का जो कलर है उसकी थीम पर ही चूड़ियाँ बनाई गई हैं कि 14 अगस्त के दिन जो बच्चियाँ हैं जब वो कुर्ता शलवार सफ़ेद और सब्ज़ रंग के मलबूसात वेयर करें तो साथ हाथों में चूड़ियाँ भी उनकी हो और पूरा पाकिस्तानी जो है वो नज़र आए। तो बहरहाल हमारी सकाफ़त का हिस्सा भी है कि हमारी खुशियों में हमारी सकाफ़त का रंग बहुत ज़्यादा इसकी ये नज़र आती है। तो हमारी बच्चियां जो हैं वो अपनी सकाफ़त के रंग को भी इन खुशियों में पाकिस्तान की खुशियों के साथ दोबाला करती हैं। तो जनाब ये आपने भी 1 अगस्त से स्टॉल लगाया था? जी जी, वैसे लगा रहा हूँ मैं माशाल्लाह से। हम हैदराबाद से माल लेके आए थे माशाल्लाह से। बच्चे हमारे 3-4 स्टॉल आगे भी लगे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। इस दफ़ा ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला चूड़ियों का और आइंदा भी इंशाल्लाह करते हुए आएंगे। जी जी। तो कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी हुई है? हमने अभी 50,000 रुपीज़ लगाए, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट। छोटे इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। हम कह रहे थे कि ये सिर्फ कारोबार नहीं है बल्कि ये जज्बा भी है। जज्बा भी है और एक हमारा शौक़ है। हम तो ऑलरेडी और कुछ काम करते हैं, बस इसी 8-10 दिन की बस हम हमारे खून में जो अचानक एक जज्बा पैदा हो जाता है, हरारा, तो फिर हम बस पब्लिक के साथ फिर हम भी अपने आप को शामिल कर लेते हैं, रंग में रंग जाते हैं, रंग में रंग डाल देते हैं ताकि हमारे को भी एक अंदर से खुशी महसूस हो और सबको खुशियाँ बांटते हैं। अल्लाह पाक हमारे को हर साल इसी तरह की खुशियाँ नसीब फरमाए। और आपको पता है आजकल महंगाई का तो वैसे भी दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी ये ऐसे देखें ना, महंगाई यकीनी तौर पर लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, लेकिन ये जो है ये हमारी खुशियाँ हैं तो लोग, और ये हमारी पहचान भी है, तो लोग महंगाई को भूल जाते हैं मेरे ख्याल से ना। हाँ, कुछ हैं वो जो गरीब कुतबा वगैरह जो गरीब से हैं वो ज़्यादा हमें याद दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भी उनके साथ अपनी खुशियाँ बांट देते हैं। हम ये नहीं देखते कुछ प्रॉफिट, हाँ, हम प्रॉफिट भी कम करके हम उनको दे देते हैं कि ये भी खुशियाँ मनाएं। हमारी यही स्पिरिट है, यही जज्बा है और यही पाकिस्तान का मकसद भी है कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे के गम और खुशी में साथ दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा लग रहा है, छोटा सा बैच है लेकिन बहुत बावकार, सीने पे सजाए हुए, जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। जी नाजरीन, 13 अगस्त आज और कल 14 अगस्त होगी और अहम चुरंगियाँ, अहम शाहरा, बुलंदोबाला इमारतें, इवन गलियाँ, लोग अपने घरों को, अपनी गलियों को भी बरक़ी कुमकुमों से सजाते हैं, सब्ज़ लाली झंडियों से सजाते हैं और यही हमारी रिवायत है और ये हमारी पहचान है। तो रात का तो मंज़र ही एक बिल्कुल मुख्तलिफ होता है यहाँ पर। कराची शहर की अगर हम बात करें, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का मंज़र एक जैसा ही होता है, लेकिन कराची में हाई राइज बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हैं, तो उन सबको बरक़ी कुमकुमों से आज के दिन के हवाले से उनको सजाया जाता है। और ये मेरे अक़ब में आप सुन रहे होंगे बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगाए गए हैं, उसमें मिली नग़मे लगाए गए हैं ताकि जज्बा और उभर सके। जी मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप भी स्टॉल होल्डर हैं? आप ख़रीदारी के लिए आए हैं? अच्छा, ये भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। मुझे लग रहा है ये आपका शौक़ है, ये कारोबार नहीं है। जी जी बिल्कुल।
सिर्फ 14 अगस्त तक के लिए आप करते हैं ये? नहीं नहीं, उसके अलावा भी शौक़ है, पाकिस्तान से मोहब्बत है हमें, ऐसी बात नहीं है। जी जी, कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं आप? सही, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है जी। क्या क्या आपके स्टॉल पे मिल जाता है? बैच वगैरह हैं, बैंड हैं बच्चों के, माथा पट्टी वगैरह हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए। सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की होती है? सबसे ज़्यादा डिमांड तो बैच की है बस, और किसी की नहीं होती जी। झंडियों का तस्वुर अब क्या है? झंडियाँ झंडियाँ बहुत कम देते हैं लोग, बहुत कम। क्या क्या लग रहा है आपको? हमारे ज़माने में तो झंडियाँ बहुत चलती थी। जी हाँ, अब क्या हो गया है? इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बैंड चल रहा है और फ्लैग चल रहा है, पाकिस्तानी फ्लैग, और काफ़ी लोग बहुत जज्बे से ये दिन मनाते हैं, और ये हम भी मनाते हैं। इस वतन पे सो जाने कुर्बान, ये हमारा मुल्क है, इसकी हम हिफाजत करेंगे, हम हिफाजत करेंगे, और अपने बच्चों को भी आने वाले उनको भी बोलेंगे कि ये मुल्क अपना है और इसकी हिफाजत करनी है। लाखों जाने कुर्बान इस वतन के लिए। अच्छा मैसेज दिया आपने, ज़बरदस्त, यही जज्बा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं क़िबला? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह से 14 अगस्त की तैयारियां हो रही हैं, कोई आज के दिन के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें? बेशक बहुत परेशानियां हैं, हम परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन जज्बा कम नहीं होता है। 14 अगस्त सदर जे अल्लाह तबारक व तआला अज़ल ये दिन और हमें इसलिए अता फरमाया था कि हम यहाँ पे इबादत करें, अल्लाह ताला की इबादत करें, ताकि खुली फ़ज़ा में हम कुछ और मामलात ना करें। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि हम सारे वाले मामलात कर रहे हैं जो शरीयत से टकराते हैं। मसलन हमें इससे बचना चाहिए। मसलन ये बाजे जो बज रहे हैं, ये क्या है? हुजूर अली सलातो सलाम ने मज़ामीर को तोड़ने के लिए भेजा था यहाँ पे। क्या क्या कह रहा है ये? हाँ? ये जो सोई हुई कौम है, इसको कैसे जगाया जाए? सुई कौम से जगाना है कि उनको कुरान की तालीम दें, उनको हदीस की तालीम, उनको बताएं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में आए तो इनका आने का मकसद क्या था, हम उसको भुला बैठे। हाँ भाई, आपका क्या कहना है? बाजा ये मैं तो कह रहा हूँ मंड के बजाय, मंड के बजाय वो लगाओ, पौधा लगाओ, पौधा अच्छी बात आपने, पौधा लगाओ, ये भी अच्छे हैं। कोई काम नहीं आएंगे। अच्छा मैसेज दे रहे हैं, पौधे लगाएं। पौधे लगाओ। बाकी माशाल्लाह बहुत स्टॉल लगे हुए अच्छा हैं। गुड। अच्छा मौज- ये स्टॉल आपका है? ये मेरा है। गुड गुड गुड। तो यहाँ किस एज से लेके किस एज तक के बच्चों के लिए आपके पास आइटम है? कहाँ गए भाई स्टॉल होल्डर? जी बाबा, जी सर। तो किस उम्र के बच्चों के लिए आपके पास स्टॉल पर बैजेज हैं, चूड़ियाँ हैं, झंडियाँ हैं? सबसे छोटी बच्ची से लेके 1 साल से बड़े तक के हैं हमारे पास सब कुछ। चूड़ियाँ हैं, अच्छी चूड़ियाँ लाते हैं हम, और मुझे 15 साल हो गए यहाँ लगाते हुए। हर साल यहीं लगा? हर साल यहीं लगाता हूँ। यकम अगस्त से? यकम लेके कहाँ से आते हैं आप? ये हम गोल्डन मार्केट से गोल्डन मार्केट, लाइट हाउस, ये यहाँ दोनों जगह से होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट है जी सर। क्या सोचा है, क्या करेंगे पाकिस्तान के लिए? चलो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनने की कोशिश करो, कारआमद शहरी बनने की। जी बिल्कुल। आखिर में नारा लगा लो, चलो पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो क्या जज्बा आप देख रही हैं पाकिस्तानी कौम के अंदर? बहुत सी मुश्किलात है, लेकिन उसके बावजूद हम अगस्त के महीने में बड़ा चार्ज होते हैं। नहीं, अगस्त के महीने में ये है कि बच्चों को हमें निकलना भी चाहिए लेके, और बच्चों को ये बताना चाहिए कि जो है वो 14 अगस्त मनाएं, और जज्बा पे स्कूल वाले छुट्टियां करके बैठ गए, स्कूल वालों को छुट्टियां नहीं करनी चाहिए, इन लोगों को जो है वो बताना चाहिए ताकि वो सीखे कि 14 अगस्त कैसे मनानी है। मिली अगस्त को मना लेते हैं, अगस्त को मना मिली नगमे हैं, ये सब बच्चों को बताने चाहिए। बिल्कुल। तो कैसा देखा इस बार आपने लोगों का जज्बा? आज इस साल जज्बा बहुत है लोगों का, रात में भी बहुत आवाम आ रही है, रात में 5 बजे तक, आज 5 बजे तक सुबह तक स्टॉल खुले रहेंगे इनके जज्बों की वजह से। एज ए मदर क्या टीच करती हैं आप इस दिन के हवाले से अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को? 14 अगस्त यही क्या मैसेज जाता है? मैसेज मेरा यही है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए और हमने अपने बच्चों को सिखाया कि हम मुसलमान हैं, उसके हम आज़ादी का दिन है हमारी, और हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की लोगों के जज्बा हुब्बुल वतनी को कैसे हम महसूस कर सकते हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम मोड़ है कि इस वक्त जो मायूसी के बादल छाए हुए थे वो हमें अरशद नदीम की शक्ल में छटते हुए नज़र आ रहे हैं, और पूरी दुनिया में जिस तरीके से पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान
का अजीम हीरो जिसने एक तारीख़ रकम की, अरशद नदीम, ओलंपिक्स 2024 फ्रांस में पाकिस्तानी परचम को सर बुलंद किया। इस वाक़ये ने पूरे पाकिस्तानी कौम के अंदर फिर से एक नया जज्बा पैदा किया है। हमने आज के प्रोग्राम में वो जज्बा लोगों का आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। स्टार होल्डर्स हैं वो अपने तौर पर इस जज्बे का इजहार कर रहे हैं। जो विज़िटर्स हैं, जो ख़रीदार हैं, वो अपने अपने अंदाज़ में इस दिन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की रात बहुत अहम है। अहम शाहराहों पर सजावट होगी, चिरागा होगा, सरकारी इमारतें सजेंगी, फंक्शंस होंगे और इसके अलावा अवामी सतह पर इज्तिमात होंगे। मज़ार क़ायद पर हाज़िरी होगी। कल 14 अगस्त को बाबा क़ौम हज़रत ख्वाजा आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देकर हम इस अहद का इजहार करेंगे कि क़ायद तेरा विजन हम नहीं भूले हैं। मुश्किलात ज़रूर हैं, कुफ्र के और मायूसी के बादल हम पर ढाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन इन तमाम मुश्किलात से हम निकल कर एक होकर पाकिस्तानी बनकर पाकिस्तान के लिए अपनी आन शान सब दाव पे लगाकर हम इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। आज के इस प्रोग्राम का हमारा मैसेज ये है और ये सब हिलाली परचम इंशाल्लाह सदा बहार इसी तरह लहराता रहेगा। अल्लाह ने निगहबान।